पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 200% से जायद नीचे आ गया। एक मौके पर 3,291 पॉइंट्स कमी से 100 इंडेक्स 1,15,500 पर देखा गया। ट्रम्प टैरिफ और आलमी तिजारती जंग के खदशात पर एशियाई स्टॉक मार्केट में नए हफ्ते के आगाज पर शदीद मंदी। जापान का निक्केई इंडेक्स 9% नीचे आ गया। हांगकांग के हैंग सेंग में 8% गिरावट। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू होने के 15 मिनट में बेंचमार्क S&P 6% नीचे आ गया। अमेरिकी सदर ट्रम्प कहते हैं कभी कभार आपको दवा भी लेनी होती है। जब तक चीन के साथ तिजारती खसारा हल नहीं करेंगे डील नहीं करूंगा। आलमी मंडी में तेल की कीमत में 2 से 3% तक कमी। ब्रंट खाम तेल $64 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI के $60 फी बैरल में सौदे। गैस की कीमत 1.5% कमी के साथ $3.77 फी MMBTU हो गई है। गुज़श्ता रोज़ खलीजी स्टॉक मार्केट्स में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी तेज़ होने के खिलाफ फ़लस्तीनी और इस्लामी तंजीमों की आलमी हड़ताल की अपील। पाकिस्तानी ताजर बरादरी का भी इजहार यकजहती। कराची के तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स, शेरशाह कबाड़ी मार्केट भी आज बंद रखने का ऐलान। अरब ममालिक में भी जंगबंदी के लिए हड़ताल की जाएगी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत करेगा। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 12 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी अमन व अमान की सूरत-ए-हाल ज़ेर गौर आएगी। महसूलात से मुतालिक बिल, दस्तूर में तरमीम से मुतालिक मुसव्वदे भी कौमी असम्बली का एजेंडा है। सदारती खिताब पर बहस भी एजेंडे में शामिल है। फाटा के जमशुदा अजला का NFC अवार्ड के मुताबिक फंड से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। गवादर में दफा 144 के तहत इज्तिमात पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक किसी फर्द या गिरोह को लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोयटा से मस्तूंग आने के लिए कांक और कोयटा से कराची के लिए दश्त का रास्ता बहाल करने की कोशिशें जारी। DC मस्तूंग के मुताबिक दोनों रूट से किसी सियासी रैली या जुलूस को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग लखपास पर धरना 11वें रोज भी जारी। क्या एक ही शख्सियत या डेलीगेशन की मुलाकात करवाई है इमरान खान? मैं उस तफसील से तो वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकातें जो हैं वो खुली हैं। ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, ये उनके पार्टी के अपने को इंटरनल मैटर्स हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का रास्ता रोकता है। बाकी तो इमरान खान से आपको देखा होगा उनके वकील मिलते हैं, उनकी बहनें मिलती हैं। और प्रेशर तो नहीं है अमेरिका की तरफ से, कोई दबाव है? नहीं, देखिए ये बहुत ही हर मुल्क के ना इंटरनल मामलात होते हैं। इसमें कोई दूसरा मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क को इस तरह के मामलात में किसी तरह की कोई पैगाम, मैसेज या प्रेशर वो बिल्कुल न डाल सकता है और न डालता है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि अमेरिका से आए वफ्द की बानी PTI से मुलाकात हुई या नहीं। अलबत्ता बानी PTI की मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हक है कि वो यहाँ आएँ, लोगों से मिलें, सियासत करें। एक सवाल के जवाब में कहा कि बानी PTI के मामले पर अमेरिका से कोई दबाव नहीं है, ना ही कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क पर दबाव डाल सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी रोबा सेहत हैं, जल्द घर शिफ्ट हो जाएंगे और सदारती फराइज फिर से संभाल लेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा की सदर से बातचीत के बाद जियो न्यूज से बातचीत। कहा सदर ने कहा कि कुछ लोग उनके बारे में गलत खबरें चलाते रहे। कमर जमान कायरा ने कहा कि सदर से कैनाल मामले पर बात नहीं हुई, ताहम उनसे इस बारे में बात हुई कि गढ़ी खुदा बख्श में जलसा अच्छा हुआ। आसिफा भुट्टो ने भी अस्पताल में सदर मुमलिकत की खैरियत दरियाफ्त की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी 10 दिन बैरून मुल्क क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दुबई का दौरा ज़ाती नौयत का है।
पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 8 खवारिज मारे गए, 4 जख्मी हुए। खवारिज ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खैल में दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तान मुसलसल अफगान उबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा करता आया है। तवक्को है अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सरहदों से किसी भी किस्म की शरंगेजी की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए मसरूफ़ अमल है। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत और जुर्रत पर फ़ख्र है। सरगोदा में मैसेजिंग ऐप पैगाम में करप्शन के इल्जाम पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा थाना छोटा साहिवाल के मुहर्रर ने शहरी महर उसामा के खिलाफ दर्ज कर लिया। शहरी ने मुहर्रर को करप्शन का बादशाह लिखा था। सीनियर वकील और मेजबान नईम बुखारी की बानी PTI पर तनकीद। कहा, अलकादे ट्रस्ट की जमीन को तो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाना चाहिए था। वो अगर बानी PTI के मुशीर होते तो उन्हें ये मशवरा देते। कहा, रियासत का मिल्कियती कोई हार आप कैसे ले सकते हैं। कोई बॉल पेन या पेंसिल भी तोहफा मिले तो वो भी रियासत की मिल्कियत होती है। बानी PTI मर्दम शनास भी नहीं है। बानी PTI फवाद चौधरी को कैसे मुंतखब कर सकते हैं। बाबर अमान मुशीर कैसे हो सकते हैं। बानी PTI तो हम परस्त भी हो गए थे कि आज दिन अच्छा नहीं है। जड़ावाला में लाहौर रोड पर मुसाफिर बस की लोडर रिक्शे को टक्कर। रिक्शे में सवार 11 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद में खवातीन, मर्द और बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू के मुताबिक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुल्तान के सहू चौक के करीब भी वैन और ट्रेलर में टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी। मानसेरा में खातून और उसकी 16 माह की बेटी के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 3 साल पहले पसंद की शादी करने वाली खातून को उसके चचा और दीगर रिश्तेदारों ने कत्ल किया था। पंजाब के शहर शकरगढ़ के करीब जंगल से 2 खवातीन की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों खवातीन को फायरिंग करके कत्ल किया गया। शनाख्त का अमल जारी है। पानी का डेड लेवल इस हद तक चला गया है कि जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जो सुक जावे असी उदो रोजी दी खातर इत्थे हमने आ, जो सुक जावे उदो बेरोजगार हो जाने आ। दिन ब दिन जो ज़ेरे ज़मीन पानी में जो कमी हो रही है ये बड़ी अलार्मिंग है और चैलेंजिंग है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम में पानी की सतह में मुसलसल कमी। मंगला डैम गुज़श्ता माह डेड लेवल पर पहुंच गया। जहां कुछ अरसा पहले तक हर तरफ नीला रंग नजर आता था, अब जा बजा रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है पानी की कमी ने गंदम और सब्जियों की फसलें तबाह कर दी हैं। नहरी पानी न होने के बायस कई इलाकों में जमीनें बंजर हो चुकी हैं। लाहौर के इलाके मनावा में दुकान मालिक के तशद्दुद से 18 साल का लड़का जाँ बहक, दुकानदार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक दुकानदार ने ईद पर ज्यादा छुट्टियों पर तशद्दुद किया था। मनावा में ही फायरिंग से कांस्टेबल जख्मी। मीरपुर खास में मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर हामला बीवी और बच्चों को कत्ल करने के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस और अहले मोहल्ला के मुताबिक मामला घरेलू तशद्दुद का है। मुलजिम पहले भी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा है। हमदर्दी हासिल करने के लिए मुलजिम ने उसे गैरत की शक्ल दी। गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म में बताया कि बीवी तशद्दुद के दौरान जाँ बहक हुई। 5 और 8 साल के बच्चों ने चीखो पुकार की तो मुलजिम ने बच्चों के हाथ पांव बांधकर झोंपड़ी को ही आग लगा दी। मुलजिम को आज रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। गुजरात में मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती की शिकार शादीशुदा खातून की शिकायत पर गुजरात के थाना B डिवीजन में मुकदमा दर्ज। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान में हसन मुश्तबा, सफ़ीर हुसैन, कलीम अब्बास, मुशाहिद रजा, आफाक हैदर शामिल हैं। 22 साल की खातून ने लाहौर में जियो न्यूज़ के दफ्तर पहुंचकर वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की थी। खातून ये इल्ज़ाम भी लगा चुकी हैं कि मुलजिमान 18,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन भी ले गए, जबकि पुलिस ने शिकायत पर मुलजिमान को गिरफ्तार करने के बजाय उल्टा उसका मजाक उड़ाया।
दरियाई सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ JUIFA के सखर के गुड्डू बैराज, लाड़काना में खैरपुर पुल, नौशहर फिरोज, सुजावल और दीगर अजला में धरने। मुजवजा कैनाल्स के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जमातें एहतजाजी मुजाहरे कर रही हैं। कराची में भी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, तहरीक इंसाफ, GDA और दीगर जमातों की शिरकत। और सखर रीजन में आज से 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज़। चेयरमैन तालीमी बोर्ड के मुताबिक 1,10,542 तलबा और तालिबात हिस्सा लेंगे। सखर रीजन में 216 इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 का नफाज। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात कल से शुरू हो रहे हैं। मराकज़ की लिस्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी। कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी।